जी वेलकम बैक सामीन व नाजरीन। रेडियो आवाज़ एफ हुसैन मंडी बहाउद्दीन का लास्ट स्टूडियो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज की नशिस्त में हमारे साथ मंडी बहाउद्दीन सूबाई मेंबर असम्बली मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन साहिबा मौजूद हैं, जो कि मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा कि बिजली के हवाले से बड़ा ववेला मचाया जा रहा है पूरे पंजाब में, बिलखसूस मंडी बहाउद्दीन में। और मंडी बहाउद्दीन के हवाले से आपकी बड़ी खदमात भी हैं, आपने पोल्स भी लगाए हैं, कुछ तारे भी आपने नहीं डलवाई हैं, ट्रांसफार्मर भी लगवा रहे हैं। बिजली के बिल का बड़ा इशू आ रहा है, बिजली के बिल के हवाले से जो है लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो इस हवाले से क्या पेशरफ्त है आपकी, क्या मामला चल रहे हैं आपके? अगर कोई किसी से कोई बात हो रही है, कोई मामला चल रहे हैं, तो वो हमारे देखने सुनने वालों को बताइएगा। और बिजली में क्या रिलीफ मिलेगा इनको? ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जिस तरीके से 2018 के इलेक्शन में डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन की आवाम ने मेरे पे एतमाद किया और पंजाब के अंदर सेकंड हाईएस्ट वोट दिलवाकर मुझे कामयाब किया है, मैं आप सबको यकीन दहानी करना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये जो बहरान में से हम लोग गुज़र रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला ये जितनी भी जमातें हैं उनमें से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है आप लोगों को बहरान से निकालेगी। ये समझें कि ये मुख्तसर अरसे के लिए परेशानी है और सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हमें सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि देखें, अब मैं भी अगर यहाँ बैठ के मैं कहूँ कि पिछली गवर्नमेंट या तहरीक इंसाफ ने ये किया, तो फिर ये है कि लोग कहेंगे कि देखो ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि आप लोगों के सामने है कि पहले जो 4.25 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी थी और उसके बाद जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से भी क्योंकि देखें कि IMF के साथ मुआहिदा करने में तख़ीर हो रही है और इस वक्त जो बिजली पैदा करने के लिए जिस तरह 2018 में हम लोगों ने हुकूमत छोड़ा था, तो उस वक्त जो ये जो गर्दिश कर्जा था वो तकरीबन 900 अरब था। जिस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हुकूमत ख़त्म हुई तो उस वक्त 3.5 साल के बाद जो है 900 अरब से वो तकरीबन 2300 अरब तक पहुंच गया। मतलब ये देखें कि 900 अरब दहाइयों का कहाँ और 3.5 साल का जो है 3.5 साल में 900 अरब से 2300 अरब तक पहुंच गया। और इस वक्त जो है मतलब फ्यूल एडजस्टमेंट की इसलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि ये है कि मज़ीद IMF के साथ मुआहिदा नहीं हो रहा और उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट जो है उसका ख़जाना खाली है। तो इस हवाले से मैं आपके सामने ये जो हमारे डॉक्टर इंजीनियर अमजद साहब हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर में हैं, उनके साथ मैं बातचीत भी करती हूँ। जी बिल्कुल, हमारे साथ अमजद साहब मौजूद हैं, जो कि इंजीनियर डायरेक्टर जनरल पावर मिनिस्ट्री हैं और इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अमजद साहब अस्सलाम वालेकुम। तो मैम क्या पूछना चाहेंगे आप अमजद साहब से, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब, कैसे हैं? ठीक हैं। अच्छा अमजद साहब, जिस तरह आप सबके इल्म में है कि जगह जगह जो है बिजली के बिल के हवाले से प्रोटेस्ट चल रहा है, फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से। चलें, आप लोगों ने ये तो अच्छा किया कि 200 यूनिट तक जो है आप लोगों ने उनको रिलैक्सेशन दे दी, लेकिन जिनका देखें 203 यूनिट आ रहा है, 216 यूनिट आ रहा है, वो उनको तो कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा। इस हवाले से है, इस हवाले से लोग बहुत ज़्यादा नदा हैं। इस हवाले से आप मुझे बताएं कि हमें जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मैडम। अब मसला ये है कि हमने ना 198 बिलियन रुपीस जो है ना वो जून में बिजली पूरी करने के लिए एक्स्ट्रा लगाए हैं, जो फ्यूल परचेज़ करने के लगाए हैं। अगर हम उनको फ्यूल नहीं देते, ये पैसे नहीं देते, तो वो हमें बिजली नहीं देंगे। तो अल्टीमेटली पहले ही फ्लड चल रहा है, तो वो उससे जो मसला होगा वो आपको पता है क्या हो सकता है। अब दूसरा ये है कि जो 200 यूनिट तक लोग हैं वो हैं 54% ऑफ द पॉपुलेशन है, 54%। यानी 3,30,000 हमारे टोटल मीटर्स हैं, उनमें से 3,30,00,000 हैं, उनमें से 1,71,00,000 लोग जो मीटर्स हैं हम उनको ये यानी कि 54% पॉपुलेशन को हम बेनिफिट दे रहे हैं। अब इससे ज़्यादा अगर हम ना हमें IMF अलाउ करता है कि भाई आप इसको जो है इनसे क्या नाम है दे दें, वरना 198 बिलियन सिर्फ जून के महीने की सब्सिडी बनती है। अगर हम देना चाहें कहाँ से दें, ये मेन मसला है। वो तो ठीक है लोगों को नहीं, अब लोग 216 है, ये कोई क्राइटेरिया तो रखना है ना। अगर हम इसको 250 पे ले जाने तो इम्पैक्ट जो है वो 50-100 बिलियन पे चला जाएगा, लेकिन हम देंगे कहाँ से, ये सबसे बड़ा मसला है।
और ये कोई हम टैक्स नहीं है, ये बेसिकली बिजली बनी है उस तेल की जिसकी वजह से वो ज़ाहिर है कि पेमेंट करनी है तो वो मिलनी है ना। तो सब्सिडाइज हम कर देते, लेकिन सब्सिडी के लिए पैसे नहीं है। IMF अलाउ नहीं करता। अच्छा अमजद साहब, इसके अलावा मुझे बताएं कि जिस तरह मेरे राशिद लंगड़ियाल साहब जो सेक्रेटरी पावर हैं उनके साथ बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि ये जो 9 रुपये का जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस है 2 महीने के बाद जो है ना उसको कम किया जाएगा या ख़त्म कर दिया जाएगा। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अगला बिल आना है उसमें 4 रुपए के करीब होना है, और जो उससे अगला आना है उसमें 2 रुपए के करीब आना है, इस तरह करके। और उससे आगे जो है उम्मीद है कि शायद आए ना या नेगेटिव में आए, ये भी है। इस तरह करके आना है। अब 4 और फिर 2 इस तरह तो कंफर्म है, इस तरह नीचे बहुत नीचे चला जाना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमजद साहब। और बिल्कुल सामने नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ अमजद इंजीनियर साहब मौजूद थे जो कि डायरेक्टर जनरल पावर मिनिस्ट्री हैं। अच्छा मैम, बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू हुई है अमजद साहब से। उन्होंने बताया भी है कि IMF जो है वो मज़ीद मुआहदे में भी ताख़ीर हो रही है, और जो उन्होंने बताया कि फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो उसमें भी जो है वो मामला चलेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, जो हमारी मंडी बहाउद्दीन की आवाम है बिलखसूस जो इस वक्त परेशान है, एहतजाज कर रहे हैं, हमारे किसान भाई हैं, ताजरान हैं, घरेलू सार्फिन हैं, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, किसान भाइयों के हवाले से तो ये है कि आपके सामने है कि अभी हफ्ता पहले मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, ये जो घरेलू मीटर्स पर 200 यूनिट के अलावा जितने ट्यूबवेल्स के मीटर्स हैं उसके ऊपर उन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेज जो है हमने मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखें कि 2000 से मैं पॉलिटिक्स में हूँ और मुख्तलिफ़ जमातों को मैंने काम करते हुए भी देखा है। तो मैं आप लोगों को यकीन दहानी करना चाहती हूँ कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस तरीके से अवामी मसाइल के साथ आगाह हैं और आवाम के साथ मुखलस हैं, आप लोग एतमाद रखें। यकीनन इस वक्त हम बुहरान से गुज़र रहे हैं और तरह तरह के प्रोपेगेंडा का भी सामना है, लेकिन मैं समझती हूँ कि झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती। तो इसलिए जो है इंशाअल्लाह ताला झूठ की शिकस्त होगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और उनके साथ जो इत्तेहादी जो मिलकर काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला पहले भी आवाम की खिदमत की है और आइंदा भी आवाम की खिदमत करेंगे और आप लोगों को बुहरान से हमें निकालेंगे। जी बिल्कुल सामईन नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इस वक्त हमारे साथ मैम मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन साहिबा मौजूद थी, जिन्होंने आपके मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात दिए हैं मुख्तलिफ़ मसाइल पर, बिलखुसूस बिजली के हवाले से डायरेक्ट जो है वो आपने गुफ्तगू भी सुनी है अमजद साहब की भी, और इंशाअल्लाह जो है ये मामला चलते रहेंगे। और अगर आपके कुछ और भी सवालात हों आप हमें बता सकते हैं। हम इंशाअल्लाह जो है वो मैम से अगले इंटरव्यू में या गाहे बगाहे जो है वो इनसे राब्ते में रहेंगे और आप तक जो है वो तमाम हक़ाइक़ पहुँचाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।